रहीम मकान बनाने का काम किया करता था। वो बहुत मेहनती था और वह दिन रात मेहनत करके एक अपना घर बनाने वाला था। एक दिन वह काम करने के लिए लेट आता है और उसे आज घर पर जल्दी जाना था। उसे कोई काम था। फिर वह छुट्टी के लिए सेठ जी के पास चला जाता है। अरे सेठ जी, मुझे आज घर पर कोई काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, मुझे छुट्टी दे दो। आज तो तुम वैसे ही देरी से आए हो और इस हफ्ते तुमने बहुत छुट्टियां ले ली। मैं तुम्हें अब जल्दी नहीं जाने दूंगा, पूरा काम करके जाना होगा। फिर रहीम काम करने के लिए वापस चला जाता है और सभी लोग मिलकर शाम तक उस पूरे मकान को तैयार कर देते हैं और फिर रहीम अपने घर जाने लगता है। रहीम जंगल के रास्ते से घर जा रहा था ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए। पर रहीम जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। उसे डर लग रहा था क्योंकि वो रास्ता न भटक जाए। अरे मैं किस रास्ते पर आ गया, मुझे तो आगे का रास्ता भी पता नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, आगे चलता रहता हूँ। फिर रहीम जंगल के रास्ते से चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हो रही थी और रहीम को रास्ते का भी मालूम नहीं था। रहीम को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वह चला जा रहा था। चलते चलते रहीम एक काली भयंकर गुफा में रुक जाता है। गुफा में चारों तरफ अंधेरा था। अरे यह मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर तो आगे कोई रास्ता भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। रहीम अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था और उसका ध्यान नहीं था। तभी उसके पीछे से एक भयंकर डरावनी चुड़ैल आ जाती है। रहीम चुड़ैल को देखकर डर जाता है, उसकी सांसें थम सी जाती है। अरे चुड़ैल, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार देगी। मैंने बहुत इंतजार किया था, इसके बाद मेरी गुफा में कोई मानव आया है। तू रास्ता नहीं भटका था, मैंने तुझे रास्ता भटकाया था। मुझे जाने दो चुड़ैल, मैं कभी भी इस रास्ते से वापस नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे जाने दो चुड़ैल, जाने दो। अब तुझे नहीं जाने देंगे, तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। अब तू नहीं बच पाएगा, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। चुड़ैल पूरे गांव से बदला लेना चाहती थी क्योंकि गांव वालों ने उसे चुड़ैल बनाया था। चुड़ैल रहीम के शरीर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद रहीम की आंखें लाल हो जाती है। अब वो पूरे गांव वालों को मारना चाहती थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी और मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी। फिर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सीधे गांव के अंदर पहुंच जाती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव वाले को एक एक करके मार डालूंगी। फिर रहीम वहीं खड़ा रहता है और एक आदमी चलकर रहीम के पास आ जाता है। अरे रहीम भाई, आजकल कहाँ रहते हो? दिखते ही नहीं, और ये तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो रही है? कहीं शराब पी ली क्या? अरे नहीं भाई, आंखों में मिट्टी गिर गई थी, जिसके कारण आंखों में एलर्जी होकर आंखें लाल हो गई। बातें करते समय रहीम उस आदमी का गला दबा देता है। रहीम अपने नाखून उस आदमी की गर्दन में चुबा देता है। चुड़ैल के नाखून जहरीले होते हैं, जिसके कारण उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया है, एक को तो मैं मौत के घाट उतार दिया। फिर वो चुड़ैल अपनी आंखों से तेज आग निकालती है। उस तेज आग में वह आदमी जलकर राख हो जाता है। फिर मैं धीरे धीरे करके पूरे गांव वालों को मार डालूंगी और यह पूरा गांव मेरा हो जाएगा। फिर मैं इस गांव की रानी बन जाऊंगी। फिर एक दूध वाला आदमी अपनी साइकिल लेकर वहां पर आ जाता है। अरे रहीम भाई, कहाँ चले गए थे? 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, मुझे अपने दूध का हिसाब करवाना था। हाँ चलो बताओ, तुम्हारा हिसाब कितना है? अभी पूरा हिसाब कर देता हूँ और तुमको भी। फिर वो दूध वाला अपनी किताब में दूध का हिसाब देख रहा था। तभी वो चुड़ैल दूध वाले को अपने जादू से बांध देती है। अरे क्या कर रहा है रहीम, तूने मेरे हाथ पैरों क्यों बांधा है? फिर वो रहीम चुड़ैल में बदल जाता है। मैं रहीम नहीं, एक चुड़ैल हूँ और तुम सब गांव वालों को मारने आई हूँ। फिर वो चुड़ैल अपनी तेज रोशनी से उस दूध वाले को जिंदा ही जला डालती है और वो दूध वाला जिंदा ही तड़प तड़प के मर जाता है। चुड़ैल को ये सब करते हुए गांव के मुखिया रतन सिंह देख लेते हैं। रतन सिंह बहुत होशियार थे। वो सब कुछ देखकर वहां से सीधे चलकर तांत्रिक के पास आ जाते हैं। रतन सिंह सारी बात उस तांत्रिक को बता देता है। तांत्रिक भी बहुत मायावी तांत्रिक था। वो उस चुड़ैल का खात्मा करना जानता था। तुम एक काम करना, उस चुड़ैल के आगे से जाकर
उसे बातों में लगा लेना और मैं पीछे जाकर उस मायावी पत्थर को उसके सिर पर लगा दूंगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जैसे मायावी तांत्रिक ने बताया वो वैसे ही करने लगते हैं। रतन सिंह उस चुड़ैल के पास चला जाता है। अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। आज तो एक के बाद एक गांव वाले आ रहे हैं, सबको मार डालूंगी। फिर रतन सिंह उस चुड़ैल को अपनी बातों में लगा लेता है और पीछे से वो तांत्रिक बाबा आ जाता है और चुड़ैल को उस मायावी पत्थर से दे मारता है, जिसके कारण उस चुड़ैल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस गांव को मैंने फिर से इस चुड़ैल से बचा लिया। अब तुम इस चुड़ैल को ले जाओ और गांव के पास नदी है, उस नदी में इसे बहा दो। यह वापस फिर लौटकर कभी नहीं आएगी।